मित्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ। रिपोर्टर बनो हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कई ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें आपको लगता है कि कैसे क्या किया जाए। अब आप देखें कि पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर का जो विषय है, उसका जो विवाद है, भारत सरकार ने संशोधित करते हुए इसे कह दिया, राज्य सरकार को कहा है कि वह अपने स्तर से इसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करे। लेकिन एक विषय यहाँ पे यह भी आ रहा है कि जिस प्रकार से जैन समाज के लिए यह पावन स्थल है, कहा जाता है कि यहाँ पर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 20 ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त की। निर्वाण प्राप्त करना मतलब परलोक गमन। अब कोई संत अगर परलोक गमन करते हैं तो वह समाधि स्थल के रूप में हो जाता है और वह पूजनीय स्थल माना जाता है। ऐसे में अब आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आप क्या करेंगे? इसके बैकग्राउंड को जानना होगा और जैन धर्म के इतिहास को थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। एक और विषय से आप अवगत होंगे कि इसी स्थल को आदिवासी समाज भी अपना पावन स्थल मानता है। उसको लेकर मंगलवार को वहाँ पर आदिवासी संगठनों का महाजुटान हुआ। हमें क्या करना है एज ए रिपोर्टर? एक रिपोर्टर के नाते हम दोनों पक्ष की बातें सुनेंगे और दोनों के पक्ष अपनी स्टोरी में समाहित करेंगे। हमारा काम होता है कि जो चीज़ें हैं, जो जिनका ग्रीवांसेस है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको रख देना और कंक्लूजन के तौर पे आपको ये लगता है कि कुछ न कुछ तो कंक्लूजन होना ही चाहिए कि आखिर क्या है, तो उसका भी रास्ता है। कोई इतिहासकार, कोई जानकार व्यक्ति जो उस क्षेत्र के बहुत जानकार हैं, उनसे आप इस संबंध में एक बाइट यानी पक्ष ले सकते हैं कि आखिर होना क्या चाहिए, कैसे इस समस्या का समाधान हो जो जैन समाज और आदिवासी समाज दोनों के लिए मान्य हो। जैन समाज पूरे देश में इस क्षेत्र को लेकर काफ़ी आंदोलित रहा और गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, सभी जगहों पर आंदोलन हुए और यह मांग की गई कि सम्मेद शिखर जैसे पावन स्थल को तीर्थ स्थल ही रखा जाए, यहाँ कोई पर्यटन स्थल नहीं बनाया जाए, क्योंकि पर्यटन स्थल में लोग जाएंगे, वहाँ रहेंगे तो कुछ मांसाहारी ग्रहण करेंगे या फिर कुछ पिएंगे, खाएंगे, मादक पदार्थ का भी उपयोग हो सकता है। तो इससे पावन स्थल की गरिमा प्रभावित होगी। इसलिए जैन समाज ने यह आंदोलन छेड़ा और कहा कि यहाँ पर बिल्कुल तीर्थ स्थल ही रहना चाहिए और जो तीर्थ स्थल की अपनी मान्यता है उसे वहाँ पर फॉलो किया जाना चाहिए। तो हमारा दायित्व बनता है कि एज ए रिपोर्टर हम दोनों पक्ष की बातों को सुने और किसी एक तीसरे पक्ष जो इस क्षेत्र के जानकार हो सकते हैं, जो इतिहासकार हो सकते हैं, जो धर्म के संबंध में कुछ हमें विशेष जानकारी दे सकते हैं, इसके अलावे आपका दायित्व बनता है, चूँकि यह एक क्लैश की बात है कि दोनों समाज अगर आपस में कहे कि ये मेरा स्थल है, ये मेरा स्थल है, तो ऐसे में कहीं न कहीं एक विवाद उत्पन्न होता है। उसके उपरांत एक आमने सामने होने की स्थिति बन सकती है। इसलिए जिला प्रशासन या फिर राज्य प्रशासन की भी भूमिका बड़ी बहुत बन जाती है। आपने देखा कि महाजुटान के दौरान जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, तो ऐसे में वहाँ पे जिला प्रशासन का भी महत्वपूर्ण रोल होता है और उनसे भी हमारा एक पक्ष लिया जाना चाहिए, चाहे वो कलेक्टर हों या डीसी हों या संबंधित क्षेत्र के एसडीओ हों। उनसे जानना चाहिए कि आखिर इस प्रकार की जो बातें आ रही है, जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, इसका समाधान प्रशासन क्या सोचता है। वैसे ही यह तो नीतिगत मामला होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले सकती है, लेकिन हमें तो स्टोरी करनी है और स्टोरी अच्छी करनी है। तो हम सब
पक्ष को जानते हुए उसे समाहित करेंगे और एक अच्छी स्टोरी बनाएंगे। थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में उसमें चर्चा करेंगे। इसके अलावे वहाँ पर जो धार्मिक महत्व की बातें हैं उसको भी रखेंगे और प्रयास यह होना चाहिए कि किसी भी पक्ष की भावना को ठेस नहीं पहुँचे और प्रशासन जो कि तटस्थ होता है और निष्पक्ष होता है उसे सबको देखना है, इसलिए उनका भी पक्ष लिया जाना चाहिए ताकि आपकी स्टोरी अच्छी बन सके और आप अपने चैनल या अखबार या सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन सब जगहों पर आप उसे रख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। आप पीटीसी भी कर सकते हैं कि जैन समाज का क्या कहना है, आदिवासी समाज का क्या कहना है और प्रशासन क्या कह रहा है। एक निचोड़ निकाल कर, ये आपकी जो इंटेलिजेंसिया है उस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से एसेस करते हैं इस स्थल को और आप क्या उसमें एक अपना इनपुट डालना चाहते हैं। अब पीटीसी ऐसा होना चाहिए कि जो स्टोरी से बिल्कुल थोड़ी अलग हो, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। ये नहीं कि जो स्टोरी में आपने बातें रख दी है उसी को आप फिर दोहरा रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। आपको यह कहना है कि देखिए ये स्थल जो है दोनों जैन धर्म की आस्था का स्थल है, आदिवासी समाज के भी अपने दावे हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है और एक डायलॉग दोनों समाज के प्रबुद्ध वर्गों के साथ होकर ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जो कि भविष्य में इस तरह के विवाद ना हो और एक रास्ता निकले, एक हल निकले, ताकि सभी लोग अपने अपने धर्म, अपनी आस्था के अनुरूप यहाँ पर आ सके, पूजा कर सके, अपनी जो पूजा अर्चना है या फिर जो धार्मिक अनुष्ठान है वो कर सके। तो एक बैलेंस्ड रिपोर्टिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि किसी को यह न लगे कि रिपोर्टर ने किसी का पक्ष ले लिया है, क्योंकि रिपोर्टर तीनों आँखों से देखता है। तीनों आँखों का मतलब दो आँखें तो सभी को होती है, तीसरी आँखें जो होती हैं वो किसी चीज़ों का मूल्यांकन करके उसमें अपना इनपुट डालता है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देने में हम सफल हुए होंगे। ऐसे ही कुछ सामयिक विषयों को लेकर हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रिपोर्टिंग की जाती है, इसकी कला कैसे है और एक अच्छे रिपोर्टर बनने के लिए क्या कुछ अपेक्षित है। नमस्कार।